हाय दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्टडी जानेंगे इस वीडियो में। विद द थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट अपेयरिंग फॉर द एग्जाम एवरी ईयर, हर साल अराउंड 10 लाख एस्पिरेंट जो है एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। उसमें से सिर्फ 3 से 4 लाख जो है स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं। It is crucial to prepare well to crack the यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोग का प्रिपरेशन जो अच्छा होना जो इम्पोर्टेंट है, तभी हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को जो है क्रैक कर पाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम विद स्टेप प्रिपरेशन। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, जो हम लोग इजिली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यूपीएससी बेस के रिगार्डिंग इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के रिगार्डिंग बुक लिस्ट का भी वीडियो है इस चैनल पर, आप जाकर कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 जानेंगे। स्टेप 1 में जो अंडरस्टैंड द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम लोग के लिए है कि एग्जाम को हम लोग समझेंगे कि एग्जाम में क्या क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। हम लोग को मालूम है कि यूपीएससी एग्जाम जो है 3 स्टेज में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट है हम लोग का प्रीलिम्स है, जो प्रीलिम्स का आज हम लोग बात करेंगे। सेकेंड में जो है मेन स्टेज है, एंड थर्ड में जो है पर्सनैलिटी टेस्ट एंड फाइनल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है। As of now, we will only focus on understanding the detail about the यूपीएससी प्रीलिम्स स्टेज। अभी जो हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के रिलेटेड। उसके बाद जो हम लोग मेन स्टेज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे यूपीएससी जो है 2 घंटा का जो होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्ट है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। जिसमें जो 2 पेपर होता है, एक जीएस 1 का पेपर होता है जिसका मार्क्स जो है क्वालिफाइंग होता है, और एक जीएस 2 का होता है जिसको हम लोग सीसाइड बोलते हैं। सीसाइड जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, और जीएस 1 का जो पेपर होता है, इससे जो हम लोग का जो राइटिंग डिसाइड होता है, इससे हम लोग एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 1 में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग जीएस 1 ही के लिए हम लोग को सिर्फ ज्यादातर पढ़ना है। सीसाइड जो है सिर्फ हम लोग का क्वालिफाइंग पेपर है। It consists of questions from subject and section like history, geography, economics, polity, politics and current affairs। जीएस 1 में जो होता है हम लोग का जो मेनली सब्जेक्ट जो होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, करंट अफेयर्स होता है। ये पेपर जो है हम लोग को होता है। ये सब्जेक्ट जो हम लोग का मेन सब्जेक्ट होता है जीएस 1 में, जिसको हम लोग क्वालिफाइंग हमको करना है। उसके बाद जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है, उसको जीएस 2 बोलते हैं, सीसाइड बोलते हैं। सीसाइड पेपर जो है सिर्फ टेस्ट करता है कैंडिडेट का कंप्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, सिर्फ चेक करता है। ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें सिर्फ जो हम लोग को 33% जो है हम लोग को लाना होता है। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में बात करेंगे, स्टेप 2 में बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स। इस सेकेंड स्टेप में जो हम लोग को सिलेबस जानेंगे, सिलेबस क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद जो एग्जाम का पैटर्न हम लोग जानेंगे प्रीलिम्स का। द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स इज वास्ट एंड comprehensive, encompassing a wide range of topic relevant to the diverse nature of the civil service। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस जो है बहुत वास्ट है और कम्प्रिहेंसिव है, जो बहुत सारा टॉपिक्स कवर करता है। इसीलिए हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। Aspiring candidates are required to cover a broad spectrum of subjects, stay updated with the current event and mastering conceptual। इसलिए जो स्टूडेंट जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, उनको जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम से पढ़ना पड़ता है, और उनको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, जो करंट इवेंट जो होता है उसके रिगार्डिंग जो है अपडेट रहना पड़ता है, और कंसेप्चुअल थोड़ा क्लैरिटी चाहिए जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का जो जनरल का पेपर जो होता है, उसका सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे।
इस सिलेबस में तो क्या होता है कि फर्स्ट में जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है, उसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स हम लोग को तो पढ़ना है हर सब्जेक्ट का, उसके बाद इंडियन एंड फिजिकल जियोग्राफी होता है GS1 का पेपर में, उसके बाद जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट होता है, उसके बाद सोशल इश्यूज होता है, उसके बाद जो एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री होता है, उसके बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। ये जो हम लोग का जो है सिलेबस है GS1 का। उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडी का पेपर 2 जो होता है, उसका सिलेबस हम लोग जानेंगे। इस फर्स्ट में जो होता है लॉजिकल रीजनिंग होता है, सेकंड में जो बेसिक न्यूमेरेसी होता है, और थर्ड में जो होता है डिसीजन मेकिंग एंड कम्प्रहेंशन जो होता है। इस पेपर को हम लोग सुसाइड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो है GS1 और GS2 पेपर का जो है हम लोग टाइमिंग जानेंगे। GS1 पेपर जो होता है इसका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ये जो GS2 जो होता है 200 मार्क्स का होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होता है। उसके बाद स्टेप थ्री में बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हम लोग फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाएंगे। वंस यू गेट क्लैरिटी ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, स्टार्ट रीडिंग द एनसीईआरटी बुक फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जब हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस और एग्जाम का जो पैटर्न हम लोग जान जाएंगे, तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग को एनसीईआरटी बुक जो है पढ़ना स्टार्ट हम लोग को कर देना है। Start with 6 to 12 NCERT book focusing on the core subject including in the prelims syllabus। हम लोग को 6 to 12 का कोशिश करना है कि हम लोग को एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, और हम लोग को जो सब्जेक्ट हम लोग आगे डिस्कशन कर चुके हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, वो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद बाय रीडिंग द एनसीईआरटी बुक फॉर यूपीएससी द कैंडिडेट विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड थ्योरीज इजीली बिकॉज ऑफ द सिंपल लैंग्वेज यूज इन द बुक। हम लोग जब एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे तो जो कैंडिडेट होते हैं उनको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक जो होता है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फोर्थ में जो है गेन एक्सपर्टीज विद द स्टैंडर्ड बुक। फोर्थ में जब हम लोग एनसीईआरटी बुक जो खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो हम लोग स्टैंडर्ड बुक की तरफ मूव करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी यू शुड स्टार्ट द रीडिंग सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड बुक विच कवर द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करने के बाद हम लोग को स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाना है, जो सिलेबस के हिसाब से हम लोग उस बुक को पढ़ेंगे। जिस तरह मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद जैसे हम लोग पॉलिटी का 6 to 12 का जो एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ेंगे। प्रीलिम्स बुक लिस्ट के रिगार्डिंग इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर वो वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको क्या होगा कि बुक लिस्ट के लिए बहुत इजिली हेल्प हो जाएगा। रीडिंग यूपीएससी सिलेबस बुक विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इन डेप्थ डिटेल ऑफ द इस टॉपिक। जब हम लोग स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत हेल्प करेगा, इन डेप्थ स्टैंडिंग देगा, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज रिकमेंडेड टू चॉइस वन बुक फॉर इस सब्जेक्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। हम लोगों को कोशिश करना है कि एक टाइम में हम लोग एक बुक पढ़े। अगर एक बुक नहीं पढ़ते तो हम लोग 2 बुक पढ़ सकते हैं, कि दिन में हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेंगे और इवनिंग में जो है हम लोग पॉलिटी पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन बना रहता है, हम लोग फ्रेश रहते हैं। हम लोग को ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है, एक साथ में 2-3 बुक नहीं पढ़ना है, उससे क्या होता है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद जो है हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ द टॉपिक एंड रिवाइज देम एट द एंड ऑफ द डे। इस तरह से हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसका कोई भी चैप्टर पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा, तो उस टॉपिक को क्या करेंगे, हम लोग हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे, और उसको फिर बाद में जो हम लोग उसको रिवीजन के लिए फोकस करेंगे। उसके बाद स्टेप 5 में स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज। हम लोग को प्रिपरेशन के दरमियान में जो है हम लोग को जो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर जो है हम लोग को पढ़ते रहना है, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन में जैसे हम लोग पॉलिटी में पढ़े जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, वो करंट अफेयर्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज पे हम लोग को फोकस रखना है। जिस तरह से मान के चलिए कि इंडियन पॉलिटी में वाइस प्रेसिडेंट का हम लोग का एक टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी बुक में वाइस प्रेसिडेंट का एक टॉपिक है। अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ये हम लोग का स्टैटिक्स हुआ, और ये नो कॉन्फिडेंस जो हो गया हम लोग करंट अफेयर्स हो गया। तो इस दोनों को जो हम लोग रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। इन द यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम द करंट अफेयर्स सेक्शन प्ले अ वाइटल रोल। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो करंट अफेयर्स जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है।
So we need to stay updated with the latest current affairs by reading newspaper and magazine for the prelims exam. न्यूज़पेपर में से आप हिंदू न्यूज़पेपर में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं और मैगजीन में आप चाहें तो विजन आईएएस का विजन आईएएस का जो है करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ सकते हैं, मंथली भी पढ़ सकते हैं या पीटी 65 पढ़ सकते हैं जो 6-6 महीना करके 2 बार आता है। हम लोग कोशिश करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है इन दोनों में से, और एक विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स हम लोग मंथली पढ़ लेंगे तो हम लोग के लिए करंट अफेयर्स जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। It is recommended to read the Hindu newspaper as it provides top-notch quality content which is helpful for the IAS exam. आप हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, बट रिकमेंडेड है, मगर पढ़ सकते हैं, या आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, जो आपको अवेलेबल मिल जाए, इजिली मिल जाए, वो आप पढ़ सकते हैं। The Yojana magazine and Manorama yearbook are also quite popular among the IAS topper. आप योजना मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, मनोरामा ईयरबुक भी पढ़ सकते हैं, बट आप विजन आईएएस का भी पढ़ सकते हैं। आपको जो भी पढ़ना है वो आपके ऊपर चॉइस है, वो आप लोग देख लीजिएगा। 6 में जो है मेक अ स्टडी प्लान। इसके बाद जो हम लोग को जो एक स्टडी प्लान बनाना है जिससे हम लोग सब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो स्टडी प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को किस टाइम जो कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट में जाने क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान एंड मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली इज क्रूशियल टू योर सक्सेस इन द यूपीएससी पुलिस एग्जाम। हम लोग एक स्टडी प्लान बनाना और टाइम को मैनेजमेंट करना, किस टाइम क्या पढ़ना है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हम लोग के लिए प्रिपरेशन के लिए। A well defined timetable for the UPSC preparation will make your life easy as you know how to utilize the time for the complete day and year month. जब हम लोग एक टाइम टेबल बना लेंगे तो हम लोग को मॉर्निंग में क्या सेक्शन पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, इवनिंग में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर नाइट में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। उससे क्या होगा कि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इस वीक में हम लोग को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस वीक में ये बुक कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होता है, हम लोग मैनेजमेंट कर पाएंगे, हम लोग को टेंशन नहीं रहता है। तो एक जो है टाइम टेबल जो हम लोग को बहुत जरूरी है। You should devote an adequate amount of time to each subject and prioritize your preparation based on the weightage of the each subject. हम लोगों को जो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम देना है, जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज रहेगा उस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और भी जो अदर सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें हम लोग को उसी हिसाब से टाइम देना है। उसका वेटेज जितना रहेगा उस हिसाब से हम लोग को टाइम देना है। उसके बाद जो है बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू फॉलो द स्टडी प्लान क्रिएटेड फॉर द आईएएस प्रिपरेशन। हम लोगों को कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना है। जो स्टडी प्लान हम लोग बनाएंगे उस स्टडी प्लान पे हम लोग को फोकस करके उसी पे पढ़ना है। स्टेप 7 में मैनेज टाइम इफेक्टिवली। तो फर्स्ट में जानेंगे इट डज नॉट एंड योर द क्रिएटिंग स्टडी प्लान। सिर्फ हम लोग को जो स्टडी प्लान बनाने से नहीं होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड विच टॉपिक टू कवर फर्स्ट एंड विच टॉपिक टू कवर लेटर। हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है। हम लोग एक स्टडी प्लान बना लेंगे तो किस टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को हम लोग पहले कवर करेंगे। जो टॉपिक उतना लेस इंपॉर्टेंट नहीं, वो कभी कभी आता है, उसको जो हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो ये जो है टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है यू नीड टू प्रियोरिटाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल एंड अटेम्प्ट इजियर क्वेश्चन फर्स्ट टू सेव टाइम। जब एग्जाम हॉल में हम लोग जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हम लोग को उसमें फोकस करना है कि जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसको पहले हम लोग करेंगे, जो डिफिकल्ट थोड़ा रहेगा उसको जो है बाद के लिए हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद इफ अ टॉपिक और क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन कंप्लीटिंग, कीप इट फॉर द लेटर पार्ट। ये जो सिचुएशन जो हम लोग को एग्जाम हॉल में भी आ सकता है, जो डिफिकल्ट रहेगा उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, जो इजी है उसको पहले कर लेंगे, जो हार्ड है उसके लिए बाद के लिए छोड़ देंगे। उसी तरह हम लोग प्रिपरेशन में जब करेंगे, जो इजी टॉपिक है उसको हम लोग पहले कर लेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा उसको हम लोग बाद के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद जो है स्कीपिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड रिविजिटिंग देम लेटर कैन हेल्प यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ये यहाँ भी सेम बात है कि जहाँ टिपिकल जो रहेगा उसको हम लोग बाद के लिए छोड़ देंगे, जो इजी रहेगा उसको हम लोग पहले कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग का टाइम जो है मेंटेन होगा। क्योंकि हम लोग अगर डिफिकल्टी में ज्यादा टाइम लगा देंगे, डिफिकल्ट टॉपिक में ज्यादा टाइम लगा देंगे, तो जो इजी टॉपिक रहेगा वो हम लोग का छूट जाएगा। उसके बाद स्टेप 8 में जो हम लोग बात करेंगे अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
फर्स्ट में हम लोग जानेंगे फॉर एसिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स इट इज एसेंशियल टू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व मॉक टेस्ट। हम लोग को यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एस करने के लिए, हम लोग को यूपीएससी प्रीलिम्स में रफ्तार बढ़ाने के लिए हम लोग को कोशिश करना है कि मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर तो हम लोग को फोकस करना है। उसके बाद practicing with the previous year question paper will give you the actual feel of the exam. Set a time and try to solve the maximum number of question in the amount of time. जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग को जो ना एक्चुअल फील देगा एग्जाम का। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग का टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा कि हम लोग को कोशिश करना है कि 2 घंटा हम लोग को बैठना है और उसमें जो 2 घंटा में 100 क्वेश्चन जो है हम लोग को करना है। उससे क्या होगा कि हम लोग का जो टाइम इफेक्टिवली हम लोग मैनेज कर पाएंगे। Solving mock test for the UPSC is an easy process. Once you feel the confident with the prelims preparation, you should attempt multiple mock tests to understand your strength and weakness. जब हम लोग घर में खुद से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जब हम लोग मॉक टेस्ट देंगे तो हम लोग क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस हम लोग आ जाएगा एक्सपीरियंस हम लोग दे सकते हैं मॉक टेस्ट का। तो हम लोग मल्टीपल मॉक टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग का वीकनेस किस टॉपिक में हम लोग फंस रहे हैं, हम लोग का कौन सा टॉपिक जो स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक वीकनेस है, हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग मॉक टेस्ट देने के बाद उसी हिसाब से हम लोग फिर से प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद द प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट हेल्प इन असेसिंग योर नॉलेज एंड एवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट जो हम लोग देंगे तो हम लोग का कितना नॉलेज आ चुका है उससे हम लोग का एक आइडिया लगेगा और हम लोग का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है उससे हम लोग का एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कितना मार्क्स हम लोग ला पा रहे, 80 ला पा रहे, 90 ला पा रहे, 60 ला पा रहे, 40 ला पा रहे। तो उससे हम लोग का एक आइडिया लग जाएगा। वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जानेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जानेंगे, फाइनल वीक के लिए फाइनल वीक प्लान जानेंगे। इस चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग फाइनल वीक प्लान के बारे में हम लोग जानेंगे। कैंडिडेट यूजुअली गेट पैनिक during the last week before the actual exam. Have a look at the below mentioned UPSC prelims strategy for the last week preparation. यूजुअली क्या होता है कि जो लास्ट वीक का जो एग्जाम होता है, लास्ट वीक जो होता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उससे पहले क्या होता है स्टूडेंट जो है थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कि किस तरह से हम लोग पैनिक नहीं होंगे और हम लोग किस तरह से अच्छा से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्टडी ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। हम लोग को लास्ट वीक पे जो हम लोग को क्या क्या करना है कि जो हम लोग को जरूरत है सिर्फ उसी को पढ़ना है। स्टडी ओनली द स्पेसिफिक टॉपिक ऑन विच यू विश टू पुट मोर फोकस। हम लोग को सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है लास्ट वीक में जिस पे हम लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे। डू नॉट प्रिपेयर ओनली योर फेवरेट सब्जेक्ट और द टॉपिक विच यू फाइंड इजी। हम लोग को सिर्फ फेवरेट टॉपिक या जो टॉपिक हम लोग को इजी लगे सिर्फ उसी को नहीं करना है। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन वीक सब्जेक्ट एरिया। हम लोग को वीक सब्जेक्ट पे भी हम लोग को फोकस करना है, वीक टॉपिक पे भी हम लोगों को फोकस करना है। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द सेम, रिपीट एंड रिवाइज देम कंसिस्टेंट बेसिस, कीप द नोट यू मेड इन हैंड, स्टडी फॉर द सेम एज ए हेल्प इन गुड रिविजन। हम लोगों को लास्ट वीक में क्या करना है, जो फेवरेट टॉपिक है सिर्फ हम लोग को उसी को नहीं पढ़ना है, जो हम लोग के लिए डिफिकल्ट और वीक सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ना है। हम लोग को कॉन्फिडेंस से बनाना है और जो नोट्स हम लोग बनाए हैं प्रिपरेशन के दरमियान में उसको हम लोग को रिवाइज करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करते रहना है कंसिस्टेंट बेसिस पे। और एक अच्छा रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग अच्छा एक रिवीजन करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट भी होगा अच्छा होगा। उसके बाद जो सेकंड में हम लोग जानेंगे एनालाइज व्हाट यू मस्ट इग्नोर। क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस जो होता है बहुत वास्ट होता है तो हम लोग को हर टॉपिक पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे और जो जो देखेंगे थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है वो कभी कभी आता है तो हम चाहेंगे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा हम लोग को फोकस करना है। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ स्टडिंग समथिंग न्यू। जो लास्ट वीक में रहेगा उसमें जो हम लोग को जो नया टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड, इट इज योर टू लेट टू स्टार्ट विद a न्यू टॉपिक। Also, it can degrade your preparation quality and introduce negative energy. तो हम लोगों को कोशिश करना है कि कभी भी जो है नया चीज जो नहीं पढ़ना है लास्ट वीक में। और ये हाईली रिकमेंडेड है कि हम लोग को नहीं पढ़ना, किसी हाल में हम लोग को नया टॉपिक नहीं पढ़ना। जो टॉपिक हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को जो हम लोग को रिवीजन करना है।
न्यू टॉपिक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या होगा कि हम लोग का जो प्रिपरेशन जो है बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा और हम लोग को जो नेगेटिव एनर्जी हम लोग का आएगा। डू नॉट स्टडी एनीथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स इन द लास्ट वीक बिफोर द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले जो है हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देंगे, और अगर एक हफ्ता का पेपर जो बच जाएगा तो उसको जो है हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के बाद पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम से एक हफ्ता पहले हम लोग के पास क्या होता है, बहुत प्रेशर होता है। अगर हम लोग उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम लोग का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट 1 वीक का न्यूज़पेपर जो है प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं आता है, 10 दिन 15 दिन का भी न्यूज़पेपर नहीं आता है। लास्ट 10-15 दिन का जो करंट अफेयर्स होता है वो प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग को कोशिश करना है कि एटलीस्ट 1 वीक जो है न्यूज़पेपर पहले छोड़ दे। इसके बाद जो हम लोग को थर्ड में फोकस करना है, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि ये पहले जो हम लोग को जो हेल्थ पर फोकस करना है, क्योंकि लास्ट वीक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो हम लोग हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। इफ योर ओन गुड हेल्थ यू कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। अगर हम लोग का जो हेल्थ जो अच्छा रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, तो हम लोग एग्जाम अच्छा से दे पाएंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉलो बाय एवरी एस्पिरेंट। ये हर एस्पिरेंट को जो फॉलो करना है। एग्जाम टेंशन बी एट इट्स पीक। एग्जाम टेंशन जो होता है वो पीक पे होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है। बट हम लोग को सेफ रहना है, हम लोग को टेंशन नहीं लेना किसी भी हाल में, क्योंकि हम लोग को फीवर उवर आ जाने से क्या होता है, टेंशन में जो है फीवर आ जाने से हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत बैडली डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। जब हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर हम लोग को टेंशन आ जाता है कि हम लोग एग्जाम अटेंड करें या नहीं करें। ये जो है बहुत टेंशन हो जाता है, तो हम लोग को कोशिश करें ये चांस आने नहीं दे। हम लोग को बैड कंडीशन टेक अवे योर अटेंशन एनर्जी। अगर बैड कंडीशन हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो हम लोग जो है एग्जाम से फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे और एग्जाम हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जो है, मेंटेन द राइट एटीट्यूड एंड माइंडसेट। इट इज पॉसिबल टू लूज योर काम माइंड एट द एंड। ये पॉसिबल है, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि हम लोग जो है कामनेस खो देते हैं, हम लोग का बहुत प्रेशर आ जाता है। तो हम लोग को जो है पैनिक नहीं होना है जब एग्जाम नजदीक में आए। डू मेडिटेशन फॉर अ मिनिमम फॉर 10 मिनट एवरी डे। 10 मिनट 15 मिनट जो है हम लोग को मेडिटेशन करना या योगा करना है। उससे क्या होगा कि हम लोग का बॉडी भी रिलैक्स होगा और माइंड भी रिलैक्स होगा। ऑलवेज बी इन रिलैक्स मोड एंड थिंक पॉजिटिव। हम लोग को पॉजिटिव सोचना है। एलिमेंट ऑल द नेगेटिव थॉट फ्रॉम योर माइंड। हम लोग को जो जितने भी नेगेटिव है, हम लोग एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, एग्जाम में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, क्या क्वेश्चन कर पाएंगे, ये सब जो नेगेटिव थॉट को हम लोग को बाहर रखना है। इफ यू हैव प्रिपेयर द बेस्ट, नेगेटिव एनर्जी कैन पुल यू डाउन बैडली। अगर हम लोग प्रिपरेशन अच्छा से कर भी लिए हैं, अगर ये सब नेगेटिव थॉट आएगा तो ये जो हम लोग को एग्जाम का लिए है जो है डाउन कर देगा। इसके बाद जो यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन टिप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू हैव फेथ इन देमसेल्व्स। हम लोग को फेथ रखना है खुद में, हम लोग को फेथ रखना है दैट वी विल क्रैक द यूपीएससी एग्जाम एंड क्लियर द फर्स्ट स्टेप। हम लोग को खुद से यकीन रखना है कि हम लोग जो है इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। प्रीलिम्स का प्रीलिम्स जो फ्लाइंग कलर है, सम टिप्स कीप इन माइंड। हम लोग जो कुछ टिप्स को हम लोग अपना माइंड में रखेंगे। फर्स्ट जो है, मेंटेन अ काम कंपोजर इन द एग्जाम यूपीएससी हॉल। एग्जाम हॉल में जो हम लोग को एकदम काम रहना, कंपोजर रहना, एकदम टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। सेकंड में जो, स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड नेगेटिव थॉट। हम लोग को जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और नेगेटिव थॉट से भी दूर रहना है, और नेगेटिव पीपल से भी हम लोग को दूर रहना है। नेगेटिव पीपल से भी हम लोग को दूर रहना है। थर्ड में जो है, प्रिपेयर सच अ टाइम टेबल विच विल हेल्प यू फिनिश योर सिलेबस ऑन टाइम। हम लोग एक टाइम टेबल बनाना है, किस वीक में जो क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा मंथ में क्या टॉपिक पढ़ना है, किस किस सिलेबस को किस मंथ में कंप्लीट करना है। इसका हम लोग को एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है। यू कैन डिस्कस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड टू रिमेम्बर द फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी क्वेश्चन है उसको हम लोग फ्रेंड के साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा दिन तक हम लोग को याद रहेगा। थर्ड में जो है, बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज एंड गिव इट योर 100%। हमेशा जो कॉन्फिडेंट रहे और अपना 100% दे, जो होगा देखा जाएगा, और हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे। की टेक अवे, हम लोग इस वीडियो से जो है की टेक अवे क्या होगा, इस वीडियो से पूरा जो कंप्लीट हम लोग क्या सीखे ये हम लोग जानेंगे। फिर इस एग्जाम जो है ये एंट्री लेवल स्टेज एग्जाम है। इज कंडक्टेड टू फिल्टर आउट टॉप कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट लेवल, दैट इज आईएएस मेन एग्जाम। ये जो है प्रीलिम्स जो है एक एंट्री लेवल का स्टेज का एग्जाम है। इसके बाद जो यहाँ से जो क्वालिफाइंग करेंगे वो मेंस के लिए जाएंगे। इसमें जो जो टॉप कैंडिडेट होंगे, जो जो मेहनत करने वाले होंगे, टॉप कैंडिडेट होंगे, वो जो है आईएएस मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे।
By following the above mentioned UPSC prelims strategy, you can easily crack the first stage of the IAS exam. We wish you all the best for the upcoming prelims exam. इस वीडियो में जो कंप्लीट हम लोग बात की है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात की है। अगर हम लोग इसको जो अच्छा तरह से फॉलो कर लेंगे तो हम लोग जो है इजिली जो है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। वी होप यू हैव लाइक द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम के रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ मैं आपको समझ में आया होगा और इस स्ट्रेटजी को हम लोग फोकस करेंगे, इस स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो करेंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग हम लोग श्योर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जो स्ट्रेटजी का हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।